सो हाय फ्रेंड्स, चलिए फिर डे 2 स्टार्ट करते हैं केप ऑफ गुड होप म्यूज़ियम के साथ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डे 2 इन केप टाउन। तो हमने आज स्टार्ट किया है केप ऑफ गुड होप म्यूज़ियम से। सो बेसिकली यहाँ पे जो डच इन्वेजन था उस समय किस कासल में लोग रहते थे और उस ज़माने की क्या क्या सामान हैं जिसको केप आर्किटेक्चर या केप फर्नीचर बोलते हैं, तो वो हम अभी रोम अराउंड कर रहे हैं। आज थोड़ी बारिश भी हो रही है मॉर्निंग से, सो इंडोर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस टू गो अराउंड इन केप टाउन। इट्स हार्डली 15-minute ड्राइव फ्रॉम बे एरिया एंड या विल लेट यू नो मोर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर इनका आर्ट वर्क है, जो जग्स हैं एंड अदर फर्निशिंग्स हैं, और आपको हम ड्यूरिंग द कोर्स और दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर उस समय का आर्ट वर्क और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ें तो तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो केप में सेटअप हुई थी वो स्लेव्स को इंपोर्ट करना शुरू की थी टू फुलफ़िल लेबर नीड्स, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते थे स्लेव्स, जैसे इंडिया, मलेशिया, मॉरिशियस। स्लेवरी हालांकि 1834 में अबॉलिश हो गई थी, बट कुछ स्किल्ड मेकर्स थे जिनको प्राइज्ड स्लेव्स बोला गया था, और वही वो सारे आर्ट वर्क्स जो आप यहाँ देख रहे हैं विच आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, उसको बनाते थे और कासल में डिस्प्ले के लिए, यूज़ के लिए रखा जाता था। Ladies and gentlemen, with all the blood, sweat and tears, as we will say today, this fort was never ever under any attack, not once. All the good work of the inside of the slowly from that day. Slow down. There's a lot of hobbies Hi guys, so first leg of the morning for day 2 is done. कासल ऑफ गुड होप हमारा काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम विज़िट रहा। अब हम टेबल माउंटेन केबल कार की ओर आगे बढ़ चुके हैं एंड इट इज़ शोइंग अनदर 10 minutes फ्रॉम हियर। जैसे आप देखेंगे मौसम थोड़ा सा आज बारिश जैसा रहा है एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि केबल कार कैंसिल हो, बट वहाँ जाके ही हमें फाइनल पता चलेगा। दिस इज़ ऑन रूट, सो थोड़ा हिली रोड्स हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ड्राइविंग आपकी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इट्स नॉट प्लेन रोड्स जहाँ आप आराम से चला सकें, थोड़ा हिल पे है, बट इट्स पीपल हु आर यूज्ड टू इट, आई थिंक उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। सो लेट्स सी व्हेन वी रीच देयर, विल लेट यू नो।
हाय गाइस। सो अभी हम लोग केबल कार के लिए टेबल माउंटेन टॉप पे पहुंच चुके हैं। लोअर स्टेशन बोलते हैं इसको। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा आज बारिश और ये है क्लाउडी वेदर है आज, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। विल सी कि टिकट्स और इसका क्या प्रोसीजर है, एंड देन विल कीप यू अपडेटेड। हेलो पीपल। सो अभी हम लोग यहाँ पर गए थे केबल वे के लिए फॉर टेबल माउंटेन, बट देन वेदर ऐसा है कि इतना विंडी है, इतना रेनी है कि ऊपर जाएंगे तभी व्यू आना मुश्किल है। सो दैट इज़ वाई लेडी ओवर देयर सजेस्टेड कि हम लोग अगर क्योंकि हमारा जो वाउचर है इट इज़ वैलिड फॉर 7 days, बट वी डोंट हैव टाइम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी आर लीविंग। सो वी जस्ट थॉट कि हम लोग अभी नीचे V&A वाटर फ्रंट में जाएंगे। विल जस्ट वहाँ पर एक 2 ocean एक्वेरियम है, उसको विज़िट करके विल कम बैक अगेन। और अगर तब तक अगर ये वेदर थोड़ा बेटर होगा तो विल हैव अ गुड व्यू फ्रॉम द टेबल माउंटेन। अदरवाइज जो भी व्यू होगा विल जस्ट एंजॉय एंड लीव। We are here at the Two Oceans Aquarium. Around 20-minute drive है टेबल माउंटेन से, एंड एज यू कैन सी बहुत भीड़ है यहाँ पे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशंस। तो अभी हम अंदर जाएंगे, जल्दी से टिकट परचेज करेंगे। एंड यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है शार्क्स आर एन अट्रैक्शन प्लस पेंगुइन्स आर एन अट्रैक्शन। सो सी यू गाइस। हेलो, तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर टू ओशन एक्वेरियम। सो पर पर्सन जो टिकट है इट इज़ अराउंड 220 रैंड। एंड देन अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली एक एक्वेरियम है यहाँ पर, तो मतलब मल्टीपल एक्वेरियम्स हैं इन विच देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सो लेट्स सी कैसा है क्या है। ये यहाँ की यूएसपी है। ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेरियम्स है इनसाइड द टू ओशंस एक्वेरियम। सो यहाँ पे आप शार्क्स भी देख सकते हैं, छोटे छोटे फिशेस भी देख सकते हैं, और ऐसा व्यू आपको बहुत कम एक्वेरियम्स में मिलेगा। एंड एज यू कैन सी अभी शार्क हमारे सामने से जा रही है। सो इट्स डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस वर्थ हैविंग। टिकट्स थोड़ी ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो V&A वाटर फ्रंट पे है ये। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। सो टिकट इज़ अराउंड 220 रैंड, सो दैट कन्वर्ट्स टू बी नियर अबाउट 1000 rupees, बट आई थिंक दीज विजुअल्स आर मोर दैन 1000 rupees वर्थ। इतने पास से आप शार्क्स को आई थिंक कहीं और एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे।
सो ये लाइव पेंगुइन्स हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द एक्वेरियम इज़ फॉर पेंगुइन्स. एंड इतने पास से पेंगुइन, आई थिंक पेंगुइन ही मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में. सच फैसिनेटिंग क्रिएचर्स. और एक्वेरियम में किस तरीके से इनको कंजर्व करके रखा हुआ है. विदाउट द ग्लास, मतलब ग्लास भी नहीं है बीच में. एग्जैक्टली. और अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि सेव द सीज़ फाउंडेशन पे बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो डेडिकेटेड हैं. और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ इनके साथ हैं, जैसे डिबियर्स करके जो डायमंड वाली कंपनी है. यहाँ पे एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट टाइप का भी क्रिएट करने का कोशिश किया गया है. अच्छा, लेट्स गो टू द अदर साइड. डिफरेंट टाइप, इनमें कुछ अलग स्पीशीज है. इतने पास से देख के लग नहीं रहा है कि ये जिंदा है, बट ऑल दीज आर alive penguins. एंड लुक एट देम, हाउ इनके फिन्स देखिए, इनके पैर देखिए कैसे ये चलते हैं, कैसे ये देखिए कितनी स्टिल है. ये तो लगेगी ही नहीं कि वो मूव चल कर रही रही है. हाँ, उधर वाली चल रही है. फैसिनेटिंग. And can easily eat around 5 fish per sitting or even up to 10 fish or more in a day, depending on their biological requirements at that point. So we are on the tabletop near the lower cable car station. So as you can see, ये पूरा केप टाउन है. और वो जो आप दूर तक देख रहे हैं, दैट इज़ द वाटर फ्रंट. वहीं पे थे हम लोग. और अभी ऑल द वे अप हम लोग यहाँ तक आए हैं. तो वाटर फ्रंट पे ही टू ओशंस एक्वेरियम था. एंड एज यू कैन सी, सन हैज़ ऑल्सो कम आउट. थोड़ा ब्लू स्काईज हैं एंड टेबल टॉप इज़ विजिबल. तो हम लोग केबल कार के अंदर आ चुके हैं. 5 मिनट्स की वेटिंग है, इसके बाद ये स्टार्ट होगा. बट काफ़ी बड़ी केबल कार है. इतनी बड़ी केबल कार में मैं इंडिया में भी आई थिंक कोई भी जगह पे नहीं गया हूँ. एंड अच्छी बात यह है कि हमारे साथ सिर्फ एक कपल है, तो ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. एंड अगर आप यहाँ से सीधे ऊपर देखें तो ये पूरा टेबल माउंटेन के टॉप पे जाएगा. और थोड़ी धुंध अभी भी है, बट सन इज़ कमिंग थ्रू. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. और ये टेबल माउंटेन को ऑफिशियल 7 वंडर ऑफ नेचर में डाला गया है. तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग होगा. और वी कांट वेट फॉर इट टू गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गो. केबल कार स्टार्ट हो गया है. केबल रोपवे. So now as you know, the floor है, it's like revolving 360 degree, so that we have a view of complete. We can take all the angles, but अभी इतना cloudy है ऊपर कि थोड़ा सा vision अभी भी clear नहीं है. But still it's better than before at least. एवरीवन फ्रॉम द टॉप ऑफ टेबल माउंटेन. तो हम लोग को 5 मिनट लगे केबल कार से यहाँ पर पहुँचने के लिए. काफ़ी स्मूथ था केबल कार का पूरा रूट.
और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लाइक देयर इज़ अ हाइकिंग ट्रेल, सो यू कैन हाइक, एंजॉय द वेदर। यहाँ पर थोड़ा सा विजन उतना क्लियर नहीं है अभी भी, अदरवाइज वी वुड हैव शोन यू लायंस हेड, सिग्नल हिल एंड द कंप्लीट केप टाउन का ऊपर से व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है ऑब्वियसली, बट देन अगेन दिस इज़ बेटर देन बिफोर। सो अभी लास्ट जो हम लोग की केबल कार है दैट वुड बी एट 7:30, बट देन हम लोग का 6 o'clock वी हैव अ क्रूज, सो वी लीव बाय 5-ish फ्रॉम हेयर। और तब तक के लिए विल बी सिटिंग हियर एंजॉइंग, अगर थोड़ा सा और क्लियर होता है वेदर, बिकॉज आई कैन सी सन कमिंग अप। सो लेट्स सी कि यहाँ पर अगर वेदर क्लियर होता है तो विजन भी क्लियर होगा, एंड देन विल शो यू गाइस कि कैसा है। बाय द टाइम विल जस्ट सिट डाउन, एंजॉय, डू अ हाइक, दैट्स ऑल। So we are here at our sunset cruise, which is Enigma. It's a beautiful yacht. Yay! Super excited. तो अभी पहुंच गए हैं अपनी सनसेट क्रूज पे, और आते ही हमें वाइन के ग्लासेस दे दिए गए। तो इट्स अ वेरी सरियल एनवायरनमेंट, और 5-10 मिनट में ये क्रूज स्टार्ट होगी।
You can either sit down or on the top. Top is a better one क्योंकि आपको पूरा व्यू मिलेगा और आप पूरा देख पाएंगे कि वाटर फ्रंट कैसा है और सनसेट कैसा है. And yeah, let's wait for the cruise to begin. I will show you some shots of the sunset cruise. And yes, here we go. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell